बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फवाद अपनी बीवी और बेटियों पर शक किया करता था। जिस्मानी तशद्दुद से ये बात साबित होती है कि मामला गैरत का हो सकता है, ये कर्ज का मामला कहीं से नहीं लगता। फवाद ने अपनी बीवी को इतनी अजियत देकर आखिर कत्ल क्यों किया? हुमा ने तड़प तड़प के जान दी। आखिरी लम्हात में वो इल्तिजा करती रही, लेकिन इस दरिंदे को ज़रा बराबर भी तरस ना आया। जिस वक्त माँ और भाभी ऊपर पहुंचती हैं तो उस वक्त इस दरिंदे की बीवी हुमा जिंदा थी और वो इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो इशारे करती रही, लेकिन किसके सामने? ये वो लोग थे जो मुसलसल अपने बेटे को सपोर्ट करते रहे। जब ये अपनी बेटियों को और बीवी को कत्ल करता रहा तो उन्होंने हुमा के इशारे कहाँ और कैसे देखने थे? फवाद सच नहीं बता रहा, मामला कोई और है। दोस्तों ने अहम तरीन इंकशाफात कर दिए। कर्ज की प्रॉब्लम अगर होती तो फवाद अकेले खुदकुशी करता। वो अपनी बेटियों को और बीवी को इतनी दर्दनाक मौत किसी सूरत ना देता। उनको मारने की आखिर ज़रूरत क्या आई? फवाद के दोस्त ने आखिरी गुफ्तगू लीक कर दी, बता दिया कि क्या ऐसा मामला था, क्यों जो है वो इतनी नफरत करना शुरू हो गया था अपनी बेटियों और बीवी से, और फवाद की माँ आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आता है कराची में, जहाँ पर एक बाप अपनी सगी बेटियों को दर्दनाक तकलीफ दे मौत देता है कि जब वहां पर पहुंचते हैं पुलिस वाले, वो कहते हैं कि हम खड़े नहीं हो पाए। तो आप सोचें कि जब फवाद की माँ और भाभी ने दरवाज़ा खोला, उनके अंदर इतना दिल कहाँ से आ गया कि उन्होंने इतनी दर्दनाक कंडीशन और सिचुएशन देखी, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने सब कुछ देखा, वो FIR दर्ज करवाते अपनी मुद्दत में। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को बचाएंगे, जिससे ये इल्म होता है कि वो 3 बच्चियाँ जो दर्दनाक अजियतनाक मौत का शिकार हो गई, उनके लिए इस पूरे ख़ानदान, इस पूरी फैमिली के दिल में कोई दर्द नहीं था। अपनी बीवी और 3 बेटियों का गला सफाकी से काट देने वाला खूनी दरिंदा फवाद, इसका असल चेहरा अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गया है। और पर पुलिस जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये भी बात पता चल जाएगी कि उसने अपने आप को मारना नहीं था। उसने ये जो मारने की एक्टिंग की है और उसको बचा लिया गया, यानी कि बाकी सब मर चुके हैं, ये कैसे बच गया? इसने अपने आप को इतना ही मारा जितना उसको पता था कि उसकी माँ उसको अस्पताल पहुंचा देगी और वो बच जाएगा। फवाद के साथ काम करने वाले एक दोस्त ने बताया कि 29 नवंबर को फवाद जल्दी घर चला गया था। अब उसके मुताबिक फवाद ने कहा था कि जी बेटियां घर आ गई होंगी तो अब मैं भी घर जाता हूं। आम तौर पे उसके दोस्त के मुताबिक फवाद जो है वो शाम के बाद ही घर जाया करता था, लेकिन उस दिन स्पेशली वो बार बार टाइम देख रहा था और बार बार बोल रहा था कि मुझे आज जल्दी घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो 1 बजे दोपहर को ही वो घर पहुंच गया है। अच्छा जी, इसके अलावा जी उसने अपने सऊदी अरब में मौजूद भाई को भी बताया कि वो अपनी बीवी और बेटियों को जो है वो कत्ल करने लगा है। इससे भी साबित होता है कि फवाद ने मुकम्मल तौर पे प्लानिंग करके ये कत्ल किया। यानी कि जो फवाद है उसके जो हमजुल्फ है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि फवाद को माली तौर पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं थी। उसके भाई जो है वो अमीर थे, सऊदी अरब में था, वो पैसे भी भेजता था और वो किराए के मकान में रहते थे, जिसका किराया देखें आप 60,000 महीने था। 60,000 किराया देने वाला कोई भी शख्स जो है, अगर वो कहे कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, तो वो बहुत गलत होगा। अच्छा जी, घर भी इनका बड़ा टिप टॉप था, बड़ा अच्छा इलाके में इनका खूबसूरत तरीन घर जो है तस्वुर किया जाता था। फैमिली के साथ ये घूमने फिरने, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स में जाना, हर चीज़ जो है वो चल रही थी। इन सब बातों के अलावा अगर उसे कर्ज देने का प्रॉब्लम होता तो वो खुदकुशी करता, खुद को मारता। उसने अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल करने के बाद एक शख्स जिसको वो कहता है कि मैंने उससे कर्ज लिया था, लेनदार था, तो उसको वो क्यों भेजता है? उसने क्यों दिखाने की कोशिश की? उसको वो क्या बताना चाहता था? क्या ये गैरत का मामला है? क्या ये इज्जत का मामला है? क्या गैरत के नाम पर इसने कत्ल किया और ये अब सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? तो मैं आपको बताती चलूं कि ये लॉजिक समझ से बाहर है कि ना इसने कर्ज लिया हुआ था इस तरीके से कि मतलब वो दे ही नहीं पा रहा था, ना वो ऐसे उसके खाने के लाले थे, ना वो उनकी मरने की हालत थी, तो उसने खुदकुशी क्यों नहीं की? उसने पूरी फैमिली को क्यों मारा? ये लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा जी, कर्ज फवाद ने देना था कि उसकी बीवी और बेटियों ने, ये समझ से वाला तरह, और पुलिस को इस एंगल पे काम ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा फवाद ने जिस बेदर्दी से
तड़पा तड़पा कर अपनी बीवी को कत्ल किया है। उसे लगता है कि मामला कुछ और था, उसको बीवी से कुछ पर्सनल मसले मसाइल थे और कुछ ऐसे मसले थे जिनको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। लड़कियों से जिनसी ज्यादती का शुबा भी है, गैरत के नाम पर कत्ल के इम्कानात भी हैं। पुलिस सर्जन के चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के मुताबिक ऐसे शवाहिद मिले हैं कि ये वारदात गैरत के नाम पर कत्ल है। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद ने बताया कि इनके जिस्म से कत्ल से पहले जहर खानी से मुतालिक नमूने हासिल किए गए हैं, जबकि जिनसी ज्यादती का पता चलाने के लिए भी सैंपल्स जो हैं वो हासिल किए गए हैं। डॉक्टर से बताया कि जब जिनसी ज्यादती से मुतालिक उन्होंने सवाल किया, पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, इस बात का इम्कान हो सकता है कि मुमकिना तौर पर उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया हो, और ये भी कहा कि इम्कानात हैं कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। अब देखिए लेबॉर्ट्री भेज दी गई हैं चीज़ें, मामला को देखा जा रहा है। फवाद की वालिदा का ये भी कहना है कि जब मैं और मेरी दूसरी बहू ऊपर पहुंचते हैं तो हुमा जिंदा थी, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। तजाद हैं बयानात में तजाद हैं, क्योंकि इसकी भाभी कहती है कि हुमा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, वो इशारा कर रही थी, वो बार बार इशारे कर रही थी। और सास जो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही हैं, इतना झूठ बोल रही है कि फवाद की माँ उसको किस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। कोई अंधा भी हो तो उसको समझ आ जाए। पता नहीं पुलिस को इस मामले को बड़े जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि फवाद की माँ जो है उसने कहा कि कभी झगड़े नहीं हुए, कभी लड़ाई नहीं हुई, बड़े प्यार से रहते थे। जबकि फवाद खुद भी ये कह चुका है कि हर वक्त झगड़े रहते थे। पूरा उनका मोहल्ला कह चुका है, पूरा खानदान कह चुका है कि जब से इनकी शादी हुई है ये सिर्फ लड़ रहे हैं। और लड़ाई जो है फवाद की माँ की वजह से होती थी, क्योंकि उसकी माँ हर वक्त उसको भरा करती थी और वो घर एंटर होते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिलता था, जाते वक्त भी अपनी माँ से मुलाकात करता था। और उस दिन जिस दिन उसने कत्ल किया, वो आता है घर और उसने अपनी माँ से मुलाकात की, उसकी माँ ने कुछ कहा और उसके बाद जाके सारे मामला खराब हुए। और कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जब ऊपर से वो बेचारी बच्चियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आवाजें आ रही थी, तो फैमिली मेंबर्स ने कहा कि ऊपर क्या हो रहा है। तो इसकी फवाद की माँ ने कहा कि वो बच्चियों को डांट रहा होगा, पढ़ाई के पीछे बड़े मसले मसाइल है, उसने किसी को ऊपर नहीं जाने दिया। एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि फवाद के भाई ने कत्ल से पहले, फवाद ने अपने भाई को कत्ल से पहले सऊदी अरब कॉल करके बताया कि मैं कत्ल करने लगा हूँ, और 1.5 घंटे का फ़र्क था उस सारे मामले में, क्योंकि कॉल जो उसने की थी वो कत्ल से पहले की थी और कत्ल करने में तकरीबन उसको 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे तक कोई ऊपर नहीं आया। फवाद की माँ झूठ बोल रही है कि मुझे कोई कॉल नहीं आई बेटे की, जबकि फवाद का भाई तो सऊदी अरब में है। वो कहता है मैंने अपने एक भाई को कॉल की, वो नहीं था, उसने नहीं कॉल उठाई। फिर दूसरे भाई को किया तो उसने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ। फिर उसकी बीवी को कॉल करके बताया कि ऊपर जाके देखो मामला बड़े ख़राब है, और बीवी फिर ऊपर जाती है। तो यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है ये आप सबको पता चल गया कि फवाद की माँ मुसलसल झूठ बोल रही है। उसको इल्म था कि उसके बेटे ने क्या कुछ करना है और क्या कर चुका था। जब बचाने की कोशिश की जा सकती थी, क्योंकि 1.5 घंटे में ये सारी कार्रवाई हुई, और 1.5 घंटे तक जो है फवाद का भाई जो कि सऊदी अरब में था अपने घर वालों को कॉल्स करता रहा, बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। माँ की तहकीक होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सारा मामला क्यों हुआ। और ये इज्जत का मामला लग रहा है कि गलत के नाम पर इस बेगैरत इंसान ने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया।